Greetings everyone, welcome back. We are on chapter number 2, that is biological classification, and we have completed kingdom Monera. आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा आपके सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। किस किंगडम के अंडर आते हैं? प्रोटिस्टा। लेकिन द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे किंगडम के मेंबर्स के साथ मिलते हैं। कोई बायोलॉजिस्ट इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलता है तो कोई दूसरा इसको प्लांट बोल देता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime moths and protozoa under kingdom Protista. क्लियर है? तो सबसे पहले तो बेटा इसकी क्लासिफिकेशन ही समझनी पड़ेगी प्रोटिस्टा की। देखिए प्रोटिस्टा, इसकी क्लासिफिकेशन पहले ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जिसमें कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आएंगे। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। These three members come under the autotrophic protista. Next one is the consumer, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक नहीं है। इसके अंदर आते हैं बेटे आपके स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और नेक्स्ट है बेटा प्रोटोजोआ। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंगी। एक लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंगी के साथ। बीइंग यूकैरियोट्स, Protestant cell body contain well-defined nucleus and other membrane-bound cell organelles. इनमें फ्लैजिला मिलेगा या फिर सेलिया मिलेगा फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन। ये अपने नंबर को बढ़ाएंगे एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेल की फ्यूजन होगी और क्या बनेगा? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सो हम क्या पढ़ने वाले बेटा? क्राइसोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। Our heading is क्राइसोफाइट्स, जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आएंगे बेटा आपके डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो डायएटम्स के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि व्हाट आर डायएटम्स। डायएटम्स आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिनको हम कहते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के अंदर डायएटम और डेस्मिड्स दोनों आते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कुछ इसमें से मेराइन होते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं बेटा, ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला होता है। अदरवाइज इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर उसमें फ्लैजिला नहीं होता। क्लियर है? अब इसके क्या है बेटा, मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे हमारा सॉप बॉक्स होता है इसमें हम साबुन रखते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं बेटा? साबुन रखते हैं। वैसा क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? डायएटम्स का। मान लो ये मेरा सॉप बॉक्स का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसे, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट। तो ये सॉप बॉक्स इसमें क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। ऐसे ही इसकी बॉडी है बेटा। नीचे वाला ये क्या, इनको इन बॉक्स को के दोनों पार्ट को बोलेंगे बेटा थीका। नीचे वाले को बोलेंगे हाइपोथीका, हाइपोथीका, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बेटा? इपिथीका, इपिथीका। और ये कैसे स्ट्रक्चर है? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। किसका? डायएटम्स का। क्लियर है? अब देखो, दे आर फाउंड
in freshwater as well as marine environments. They are microscopic, float passively in water current, जैसे प्लैंक्टॉन्स होते हैं. Most of them are photosynthetic. In diatom, the cell walls form a two thin overlapping shells called theca, which fit together as in the soap box that I have already cleared. The walls are embedded with silica. जो walls है उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? सिलिका का. और सिलिका के कारण जो इनकी थीका होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल. जब ये डायटम्स डेड हो जाते हैं तो इनका सॉफ्ट टिश्यू तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन पीछे बचते हैं इनके सेल वॉल के डिपॉजिट्स, क्योंकि उसमें एक मटेरियल है सिलिका दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. तो उनके हैबिटेट में ये एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इनका जो एक्यूमुलेशन होता है उसको बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ. डायएटोमेशियस अर्थ यानी कि डायएटम से जो अर्थ बनी है. डायएटम से क्या बनी है? अर्थ बनी है. क्लियर है ना? अब इस डायएटोमेशियस जो अर्थ है इसकी माइनिंग करके एक फाइन पाउडर बना लिया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा डायएटोमाइट. इस डायएटोमाइट को वेरियस पर्पस में हम यूज करते हैं क्योंकि ये रफ होता है, ग्लिटर होता है, रफ होता है और क्या होता है बेटा? ग्रिटी होता है. ठीक है ना? बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स. डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर होते हैं बेटा ओशन के. 50% जो ऑर्गेनिक मैटर है आर प्रोड्यूस बाय द डायटम्स. क्लियर है? नेक्स्ट इज द डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स एज द नेम सजेस्ट, डायनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला. जिनकी बॉडी में कितने फ्लैजिला है? 2 फ्लैजिला. ठीक है? एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक होता है बेटा ट्रांसवर्स. एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर. ये देख रहे हो, ये है लॉन्गिट्यूडनल और इस वाले ग्रुप में होता है ट्रांसवर्स. ठीक है? दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. Cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface. Cell wall में cellulose material की बनी हुई plates होती हैं. And most of them have 2 flagella, one longitudinal and one transverse. Clear है? In furrow between the wall plates, मान लो मेरे पास इस तरीके की बॉडी है. लाइक दिस. ठीक है? ये तो होगी लॉन्गिट्यूडनल, ये होगी ट्रांसफर. तो एक फ्लैजिला तो इसमें होता है और एक फ्लैजिला इसके अंदर होता है. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वन एंड दिस इज द ट्रांसफर वन. तो ये प्लेट्स हो गई जो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है बेटा. ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल हो गए रेड डायनोफ्लैजिलेट्स. इससे एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स. इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि पूरा का पूरा जो सी है वो कैसे कलर का दिखाई देने लग जाता है? रेड कलर का. और हम बोलते हैं कि रेड टाइड्स आ गई ओशन में. ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं बेटा जो कि मेराइन एनिमल्स को बेटा किल भी कर सकते हैं, सच एज फिशेस. So these are the dinoflagellates. क्या है बेटा ये? Dinoflagellates. Now come to the next, that is euglenoids. That is euglenoids. Majority of them are freshwater organism found in stagnant water. Stagnant water means the water which is at rest, जो खड़ा पानी होता है, जैसे हमारे कूलर में हो गया. ठीक है? Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called the palisade. Cell wall की जगह प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं palisade. And this is the characteristic feature of the euglenoids.
जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं बेटा, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, और ये लंबे वाला आगे जाके दो में डिवाइड होता है, दो में बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन ये स्मॉलर एनिमल्स को प्रीडेट करके अपना फूड लेते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है। अब देखो, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो पिगमेंट होते हैं, जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है ना, तो उसी के तरह ही, उसी के सिमिलर क्या होते हैं इसके अंदर बेटा, पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर है बेटा। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, स्लाइम मोल्ड्स। किस पे, स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं बेटा, इनको क्लास मिक्सोमाइसिटीज में रखा गया है। कौन सी क्लास में रखा गया है, मिक्सोमाइसिटीज, माइसिटीज। क्लियर है। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, डेड एंड डिके मैटर पे क्या करेंगे बेटा, ये फीड करते हैं। ये आपको मिलेंगे डेब्रिस के ऊपर, जैसे डिकेइंग ट्विग हो गई, लीव्स हो गए, उनके ऊपर रेंगती हुई दिखाई देंगी, जो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेती है बेटा, एनगल्फ कर लेती है। सुटेबल कंडीशन में ये इकट्ठी हो जाती है स्लाइम मोल्ड्स, और क्या बना देती है, प्लाज्मोडियम, और एक बड़े से एरिया को क्या कर लेती है बेटा, ये कवर कर लेती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं इसके, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बर्स्ट हो जाता है, ये स्पोर्स क्या है, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स पे ट्रू वॉल्स होती हैं, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में। और ये फैलेंगे कैसे, एयर करंट से क्या है बेटा, फैल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको ये चीजें। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो एक जिंदा प्रीडेटर की तरह रहते हैं जो प्रे को मारते और खाते हैं, या फिर पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट बॉडी की या तो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे रहेंगे, या फिर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और उसके टिश्यू से और उससे क्या अपना फूड लेते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स नजर आते हैं। ठीक है, इसके 4 ग्रुप है। पहला अमीबोइड प्रोटोजोन, वो प्रोटोजोन जो अमीबा की तरह है, जिसके अंदर अमीबा ही आता है, क्योंकि अमीबा इज अ प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, क्योंकि पता है आपको अमीबा कैसे चलता है, स्यूडोपोडिया की तरह, जिनको बोलते हैं फॉल्स फीट। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, some of them such as the एंटामीबा are parasite। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है बेटा, एक पैरासाइट है। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला। इसके अंदर आता है एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, इसमें ग्रुप के मेंबर जो होते हैं या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है और ये डिजीज कोज करते हैं लाइक स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, मींस जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है बेटा, आपका सिलिया है। दिस आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव ए कैविटी कॉल्ड द गुलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज द वाटर laden with food to be stirred into the gullet। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की देखो, पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ बेटा क्या होता है,
बहुत सारे सीलियाज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सीलियाज होते हैं। देखो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेकेंड, ठीक है। ऊपर से ब्लंट एंड होता है, नीचे से पॉइंटेड सा एंड होता है बेटा, ठीक है ना। ये होती है इसकी ऑरल ग्रूव, करेक्ट। फिर यहां नीचे होती है इसकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर कई टाइप के क्या होते हैं बेटा? वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसकी बॉडी होती है। पूरी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? सीलिया होते हैं। पूरी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? सीलिया होते हैं, ऐसे। तो एक बार और रीड करते हैं। These are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia on the surface of their body. इनमें एक कैविटी होती है गुलेट, जो बाहर की तरफ ओपन होती है, जैसे कि ये गुलेट बाहर की तरफ ओपन होती है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इन द गुलेट। ये सीलिया इस तरीके से बीट करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं कि जो फूड है, जिस पानी में फूड है, वो क्या है? इस गुलेट की तरफ क्या करे? मूव करे। और इसका एग्जाम्पल है बेटा पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोस। स्पोरोजोस मतलब जिसके अंदर क्या आते हैं? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ना तो फ्लैजिला होता है और ना ही सीलिया होता है। ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इन द लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक, दिस इज द मलेरियल पैरासाइट, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया। और कहां पर ये पैदा होता है? स्टेगनेंट वाटर। इसका जो कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? वो होती है एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये बहुत ज्यादा भयानक बीमारी बेटा, ठीक है। मलेरिया से जितनी जाने गई है ना बेटा, उतनी तो कोरोना से भी नहीं गई है। तो मलेरिया इज वेरी डेंजरस डिजीज, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत लार्ज स्केल पे इफेक्ट करती है। क्लियर है बेटा? सो वी हैव फिनिश्ड द किंगडम प्रोटिस्टा, in which we have studied desmids and diatoms, dinoflagellates, slime mold, euglenoids and then protozoa। इतने मेंबर्स क्या है बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हमने पढ़े यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव फिनिश्ड किंगडम प्रोटिस्टा। In next video we will discuss about the kingdom fungi. Clear? Till then keep studying and keep growing.